आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछ रहा है रोड इज 8 मीटर वाइड, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 मीटर, द आउटर एज इज इनर एज बाई डिस्टेंस 1.2 मीटर, द मोस्ट सूटेड वेलोसिटी ऑन द रोड इज नियरली। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक रोड जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी रोड कैसे होती है, सीधी सड़क होती है या फिर घूमी हुई होती है, ऐसे है। तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी सड़कें जो घूमती हैं, जैसे मान लीजिए सड़क जाके ऐसे घूम रही है, तो बाहर वाले पोर्शन को अंदर वाले पोर्शन की अपेक्षा थोड़ा सा उठाया जाता है, जिसको हम लोग बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं पे सड़क घूमी हुई है तो उसका जो बाहर वहाँ पे से कुछ ऐसा बनाए, देखिए ये ऐसे है, मतलब गाड़ियाँ इस पे ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी, ऐसे या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें ट्रेवल करेंगे। ऐसे मैंने इसको क्रॉस सेक्शन बनाया रोड का, ये रोड का अंदर वाला सिरा है और ये रोड का बाहर वाला सिरा है। ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक व्हीकल है, तो अब चूँकि अगर ये घूम रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। बाहर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mv² डिवाइडेड बाई r। ओके, और नीचे की तरफ इस पर एक mg लग रहा होगा। ठीक है गाइस, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है या फिर इधर उधर नहीं मूव कर रहा है, तो इस पे इस डायरेक्शन में, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर एक नॉर्मल है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स जो है ना, वो आपस में बैलेंस है, और ये तीनों फोर्स के आपस में बैलेंस होने के वजह से ही ये जो भी व्हीकल है यहाँ पे वो सीधे चल रहा है, ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रही रोड पे, और ना ही ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है गाइज, चलिए मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ओके गाइज, अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट सूटेबल वेलोसिटी पूछा है। मोस्ट सूटेबल वेलोसिटी क्या होती है? मोस्ट सूटेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके लिए इस रोड को डिज़ाइन किया जाता है। इसका मतलब क्या? मतलब कि अगर मैं फ्रिक्शन को ऐसे मानो कि ये रोड पूरा फ्रिक्शनलेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मुझे मिनिमम उस वेलोसिटी से और मैक्सिमम उस वेलोसिटी से, मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड आती है वो वैल्यू, तो मैं 10 मीटर पर सेकेंड से कम जाऊंगा तब मैं नीचे फिसल जाऊंगा, और 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा जाऊंगा तो मैं ऊपर फिसल जाऊंगा। ठीक है गाइज, तो इसको कहते हैं मोस्ट सूटेबल वेलोसिटी। रोड को जब डिज़ाइन करते हैं तो इसको हम लोग डिज़ाइन स्पीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, तो हम लोग समझ गए कि मोस्ट सूटेबल वेलोसिटी क्या होती है। जब हम लोग फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसको मोस्ट सूटेबल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, जब फ्रिक्शन एब्सेंट है तो सारे काम नॉर्मल, mg और सेंट्रीपिटल फोर्स ही कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इस पे ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट लग रहा है और इसका दो कंपोनेंट कर रहे हैं ताकि ये दोनों फोर्स बैलेंस रहे। ठीक है गाइज, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा। देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई n cos थीटा। ठीक है गाइज, अच्छा, और ये क्या हो गई? n sin थीटा। ओके, तो अब देख रहे हैं अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो n sin थीटा mv²/r के बराबर होना चाहिए और n cos थीटा mg के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। n sin थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिखा mv²/r, और n cos थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखा mg। अगर मैं ऐसे मान लीजिए मैंने इसको दो फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, तो इसको डिवाइड करूँ अगर ऐसे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो ये n से तो n कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, m ने m को भी मार दिया, v²/r g, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आती है v²/r g। ओके गाइज,
अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता है, कैसे? क्योंकि रोड की जो चौड़ाई है वो दी हुई है मुझे, ये रोड की चौड़ाई कितनी दी गई है 1.2 मीटर, सॉरी 8 मीटर, और ये कितनी हाइट से उठा है ये भी दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 डिवाइडेड बाई 8। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये हो गया 1.2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू, रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेडियस देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 मीटर, तो ये 40 और जी की वैल्यू 10। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग को वी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, वो मिलती है क्या, ये देखिए ये हो गया 400 और 400 का 1.2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 480, ये हो जाएगा गाइस, और डिवाइडेड बाई 8, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ 60 टाइम, यानी वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 60, यानी वी की जो वैल्यू आएगी, वी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 60, ओके गाइज। और रूट 60 की वैल्यू कितनी होती है गाइज, रूट 60 की वैल्यू यहाँ पे नियरली पूछ रहे, देखिए अब यहाँ पे रूट 60 निकालना टफ है थोड़ा, मतलब टफ नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेट आंसर आएगा जो इससे मैच नहीं हो सकता है। तो आंसर देख लेते हैं, सूटेड वेलोसिटी ऑन द रोड इज़ नियरली, अच्छा इसका रूट किसके नियरली हो सकता है, इसके नियरली नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 के ऊपर, इसका तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 36 से भी कम होगा। इसका स्क्वायर जो है वो 64 होता है जो इसके काफ़ी करीब है, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो 8 मीटर पर सेकेंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।